गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर 1। इसमें जो टॉपिक है आपको ज्योग्राफिकल चेंज और पॉलिटिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 होगा। चलिए हम लोग जानते हैं ज्योग्राफिकल चेंज के बारे में। देखिए, पता है कि इन 1757 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ किंगडम्स एंड प्रोविंसेस। देखिए, पता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि 1757 में जब ईईआईसी कंपनी और आपको बंगाल का शासक जो थे आपको सिराजुद्दौला, उनके बीच युद्ध होती है और उस युद्ध में आपको सिराजुद्दौला की हार होती है। उसके बाद से क्या होता है कि अंग्रेजों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं, अपना जड़ जमाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ देखिए, उस समय क्या थी कि 1707 के बाद जो लेटर मुगल थे वो उतने ताकतवर नहीं थे जो भारत को बचा सके या अपनी नींव को खुद बचा सके। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे पतन करने लगे थे। आपको मुगल, लेटर मुगल कहते हैं उसको। बहादुर शाह जफर का 1707 में और बहादुर शाह जफर नहीं, औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 की में होती है। 1707 के बाद जो मुगल होते हैं उनको लेटर मुगल हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मुगल जो थे ये उतने कारगर मुगल नहीं थे, ये अपने नींव को ही बचा नहीं पाए। अब इनके अंतर्गत जो आपको प्रोविंसेस थे, चाहे जो आपको स्टेट थे, स्टेट कर किंगडम्स, जो किंगडम्स थे और जो प्रोविंसेस थे वे क्या करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश किए। ठीक है ना। जैसे इसमें जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, जैसे हैदराबाद हुआ, आपको अवध हुआ, बंगाल हुआ, ये सारे क्या करने लगे, ये उनको वैल्यू नहीं देते थे। यानी मुगलिया जो शासन व्यवस्था थी उसको वो वैल्यू नहीं देते थे। उनका नाम मात्र के बराबर उनका वो मान रखते थे। ठीक है ना। ये खुद अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश करते थे। उसके बाद से आपको कुछ स्वतंत्र किंगडम्स थे, जैसे आपको जिस पर मराठों का, राजपूतों का, इन सब का शासन था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो। लेकिन अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक भारत में राज्य किया। ये तो सभी कोई जानते हैं। यानी लगभग 190 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। और इस 190 वर्षों में उन्होंने सारे चीज़ों को अपने हाथ में, यानी हिंदुस्तान के हर एक चीज को, अपने हर एक बागडोर को अपने हाथ में लेकर नियंत्रित कर इसको चलाया। अब जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति बाहर का होगा वो दूसरे देश के लोगों का या दूसरे देश के वस्तुओं का, लोगों का तो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, मैंने महत्व तो नहीं देगा, लेकिन वहाँ के वस्तुओं का इम्पोर्टेंस देता। यानी यहाँ के वस्तुओं को क्या करता था, उठा कर अपने यहाँ लेके जाता था। यहाँ के धरोहर को लूट ले जाता था। ठीक है ना। तो ये सारे परिवर्तन जो है, यहाँ के जितने भी चीज़ थे, धरोहर थे, यहाँ से लूट के ले जाते थे और अपने यहाँ उसका यूज करते थे। मैंने इसके बारे में पहले बताया। अब हम लोग चलेंगे आपको पॉलिटिकल चेंज के बारे में। पॉलिटिकल चेंज के बारे में यानी राजनीतिक जो परिवर्तन हुए, उस राजनीतिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, भारत जो देश है, भारत एक उपमहाद्वीप है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप कहिए या कंट्री कहिए, देश कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है ना। कॉन्टिनेंट माने महादेश, सब कॉन्टिनेंट माने उपमहादेश, यानी उपमहादेश कहा जाता है उसको। कंट्री का ये कंट्री माने देश होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल चेंज में द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द ईआईसी, हाउएवर आफ्टर 1857, अर्थात भारत में जो आपको ब्रिटिश रूल, ईआईसी, राजनीतिक परिवर्तन के क्षेत्र में भारत में ब्रिटिश पहली बार आपको पहली बार जो ईआईसी के अंतर्गत भारत में जो ब्रिटिश ने अपना स्थापना किया वो 1857 के बाद किया। सीधा शब्दों में फिर से सुनिए, राजनीतिक परिवर्तन के क्षेत्र में भारत, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द ईआईसी, अर्थात ईआईसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो स्थापना, जो यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, वो 1857 के बाद ही किया। और ये शासन व्यवस्था उनकी 1947 तक चली। कहता है कि अनदर स्टीलिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज द इमरजेंस ऑफ टोरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल बाय द पीपल अक्रॉस। देखिए, कहता है कि भारत में
इन्होंने तो अपने आप को स्थापित कर दिया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, किसान थे, यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग था, जमींदार थे, सिपाही थे, छोटे छोटे जो कास्ट के लोग थे, यानी हर एक तबके के लोगों ने इनका भरपूर पुरजोर इनका विरोध किया, चूंकि ये क्या करते थे, पहले लालच देते थे, या फिर उसको क्या करते थे, लालच देने का मतलब है कि डुअल पॉलिटिक्स का मतलब है दोहरी नीति, यानी अगर दो दोस्त हैं तो एक को दूसरा बात बताएंगे और दूसरे को उसके बारे में शिकायत करेंगे, या कहेंगे कि आप के बारे में जब हमने वहाँ चर्चा की तो क्या वो बोले कि उसके बारे में चर्चा मत कीजिए, ठीक है ना, ये है वो है, यानी डुअल पॉलिटिक्स नीति का, ये डुअल पॉलिटिक्स रूल अपनाकर ये क्या करते थे, यहाँ पर हर एक तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करने का कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के शासकों ने और यहाँ के लोगों ने उनको नकारा। लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन और अपने नीति के बदौलत इन सभी चीज़ों को नियंत्रित किया, और नियंत्रण करने के बाद इन्हीं चीज़ों को अपनी रीढ़ का हड्डी यानी अपना ताकत उन्होंने बनाया, और इन्हीं लोगों से उन्होंने काम लिया। दूसरे लोगों से थोड़े काम लेते थे, वे अपने लोगों से नीच काम थोड़े लेते थे, यहीं के लोगों से वे काम लेते थे। और यहीं के कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, अपने ही लोगों का शोषण करने के चक्कर में रहते थे। तो सीधी सीधी बात है कि अंग्रेज क्या करते थे, यहीं के लोगों का प्रयोग अपने कामों को निकालने के लिए, अपने हर एक चीज़ों को करने के लिए यहीं के लोगों का प्रयोग करते थे, या तो वो आर्मी में हो, सिपाही में हो, जंगल कटाई हो, या किसी तरह का क्षेत्र हो, यहीं के लोगों का प्रयोग वो करते थे। अर्थात अपनी सारी शक्तियों को, सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, सारी नीड्स की पूर्ति करने के लिए यहाँ के लोगों का वो प्रयोग करते थे, ठीक है ना। ये मेरा लेक्चर नंबर आपको 6 है। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 7 में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।